तो जनाब बात करेंगे ड्रामा सीरियल तेई छाओमी की एपिसोड 26 की, जो कि है फाइनली फाइनली सेकंड लास्ट एपिसोड। आप लोगों को ये एपिसोड कैसी लगी? आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एंडिंग और जो फाइनल एपिसोड होगी वो कैसी होगी? तो आपने अपने रिव्यूज़ जो है वो कमेंट के अंदर ज़रूर 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 शेयर करने हैं। इस एपिसोड के अंदर बड़ा कुछ हुआ, जो कि मेरा ख्याल है कि बहुत से लोगों ने सोचा होगा, मैंने नहीं सोचा था कि जी वदीमा को फिट्स भी पड़ सकते हैं और उसको वो जितने जहाँ से मतलब जितना प्रोसेस से वो गुजरी है, तो वो उस पे जो है वो कोई असर छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा, मैंने इस बारे में नहीं सोचा था। तो हमने देखा एपिसोड में कि किस तरह से उसको वो चीज़ें याद आ रही है और वो उसके जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल से होती जा रही हैं चीज़ें। और मतलब वो उसको एकदम बैठे बैठे सोते हुए जो है वो उसको फिट्स पड़ रहे हैं और उसको नहीं समझ आ रही कि उसके साथ जो है वो ऐसा क्यों हो रहा है। उसको पता भी नहीं चलता जब वो ये चीज़ें कर रही होती है, मतलब वो जो ट्रॉमा उसने फेस किया है, तो अभी उसके जो है वो आफ्टर शॉक्स उसको जो है वो पता चल रहे हैं। और जैसे लग रहा था कि सब कुछ अभी नॉर्मल हो जाएगा, बिल्कुल ठीक, तो वैसा कुछ भी नहीं होता। और ज़ाहिर बात है इतना सब कुछ हुआ है, फिर ठीक है, अब ज़ाहिर सब कुछ ठीक नज़र आता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बार बार आपको याद आती है, जो इतनी तल्ख इतनी बुरी होती हैं आपके साथ कि आप जो हो वो परेशान हो जाते हो। तो जनाब एक तरफ तो वदीमा के साथ ये सब कुछ हो रहा है और दूसरी साइड पे ये कि सालार ने जो शहर के पप्पा को जो जवाब दिया, इससे बेहतर जवाब और बेहतरीन जवाब मेरा नहीं ख्याल के हो सकता था। कि जब शहर के जो फादर थे वो कह रहा था कि उसने उस सालार को बुलाया, उसको बताया जी यावर मिर्ज़ा मेरा दोस्त है, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ जी मुकमुका करते हैं, मैं तुम्हें अपनी औलाद की तरह समझता हूँ, बड़ा होके बात कर रहा हूँ, ये है वो है। तो जनाब मतलब बेहतरीन जवाब ये है कि अगले इंसान से ये पूछो कि हाँ जी, अगर आपकी अपनी बेटी इस जगह पे होती तो फिर भी आप ही सेटलमेंट जो है वो करने का मशवरा देते। तो ये बेहतरीन जवाब था। और फिर जो उसकी एक और अटल बात है कि चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, वो वदीमा के मामले में किसी तौर पे पीछे नहीं हटेगा। और वदीमा जो है वो मतलब जब अपनी बेटी पे बात आई तो जो सहर का फादर था उसके एक्सप्रेशन थे जी कि मेरी बेटी को इन सब चीज़ से दूर रखो, मतलब अपनी बेटी बेटी, दूसरे की बेटी किसी की बेटी नहीं, कुछ भी नहीं, वो आप उसके साथ जैसा मर्जी सौदा कर दो, जो मर्जी करो। तो खैर सलार ने बड़े बेहतरीन जवाब उसको दिए और बनता भी ये था। खैर सलार को तो नहीं पता कि जी पीछे असल मामला क्या है, कि चले अगर यावर मिर्ज़ा बचेगा मामला ख़त्म होगा तो उसकी जो है वो सहर की भी जान छूट जाएगी। बट आगे क्योंकि सलार है और बड़ा एक पॉजिटिव मैसेज जा रहा है कि कैसे आपने अपने हक के लिए खड़ा खड़े होना है, लड़ना है, डट के रहना है, तो वो उसने जो है वो सफ़ेद झंडी दिखा दी कि नहीं, किसी सूरत पॉसिबल नहीं है। उसके बाद वदीमा और सलार जो हैं वो गए वकील साहब के पास, और वकील साहब बड़े अजीब किस्म के जो है वो सवालों जवाब जो है वो कर रहा था, और मतलब जवाब दे रहा था सवालों के। देखते हैं जी कितना काबिल है, लग तो नहीं रहा कि वकील साहब कोई काबिल वकील है। वही बातें वदीमा कर रही थी कि जी मुझे कुछ ख़ास तसल्ली नहीं हुई, बट सलार के जज्बे बुलंद है कि अगर वो वदीमा को वापस लेके आ सकता है तो वो हर हद तक जाएगा। तो अभी हम बात कर रहे थे, ये सोच रहे थे जी वदीमा को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, और वो हुआ ये कि सालार पे फिर एक वार हो गया और यावर मिर्ज़ा जो है वो कभी बाज नहीं आएगा। और उसने जो है वो उसको शूट करवाया, बट उसको सिर्फ डराने के लिए कि ये किसी तरह से बाज आ जाए। तो सालार, उसकी कोशिश अच्छी थी वैसे, बट सालार जो है वो उसी तरह से डिटर्मिंड है कि चाहे कुछ भी हो जाए, और उसने कहा है वदीमा को कि उसकी जान ही क्यों ना चली जाए, वो जो है वो मतलब अपनी इस चीज़ से जो है वो पीछे नहीं हटेगा। और यावर मिर्ज़ा जो कि इतना ढीठ इंसान है कि उसको इवन के जब जेल में मुंतकिल किया तो उसकी बातें सुनने वाली थी, किस तरह से बड़े बड़े अल्फाज थे। तो फिर इंस्पेक्टर जो भी उसके जिसने भी उसका रिमांड लिया, उसने फिर उसको बताया है कि जनाब आपके ख़िलाफ़ जो है ना, अब मतलब वो बात नहीं है जो कि आप सोच रहे हो। और ऐसे ही होता है कि जब इतने बड़े सबूत आपके ख़िलाफ़ मिल जाए तो फिर कोई भी आपका भाई दोस्त यार कुछ नहीं होता। आप होते हो और आपके अमाल होते हैं जो कि आपने किए होते हैं दूसरों के साथ। और इसके बाद अगर हम यावर मिर्ज़ा की बीवी की बात करें, तो जितना कि उसका कोई रोल अहम लग नहीं रहा था, अभी वो बड़ी ज़बरदस्त बंदी है कि देखिए मतलब हर चीज़ में सबक है। कि अगर बंदा बुरा है लेकिन अगर उसकी बीवी को पता है कि हक और सच क्या है, तो आप सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो हक का साथ दें। फिर चाहे मतलब बड़ी खूबसूरत उसने बात की कि जब उसको जो है वो मिजाजी खुदा का असल रूप नज़र आ जाए, तो वो फिर जो है वो खुदा नहीं रहता, वो इब्लीस बन जाता है। तो बहुत से लोग ये सब कुछ फेस करते हैं, बहुत सी ख़वातीन के साथ यही कुछ होता है, और मोस्टली वो जगह जहाँ पे इतने ज़्यादा पावर हो, इतना ज़्यादा पैसा हो, तो वहाँ पे कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो जनाब फ़िलहाल तो यही हुआ है, अभी बस ये देखना है कि जी यावर मिर्ज़ा का जो है वो क्या उसको सज़ा मिलेगी या नहीं। और उसके बाद जो है वो नसीबन उसको भी ब्लैकमेल किया हुआ, क्योंकि उसकी फैमिली आउट ऑफ कंट्री है और वो फुल मिर्ज़ा के कंट्रोल में है, कि वो अपनी फैमिली से बात भी नहीं कर पा रही है। तो देखते हैं कि वो किसके हक़ में जो है वो गवाही देगी और यावर मिर्ज़ा का जो है वो क्या हाल होगा। मतलब अलग से ही करैक्टर डाला था ये,
اور یہ بیچ میں انوالو ہو گیا، تو ماجد تو اپنے انجام کو پہلے ہی پہنچ چکا ہے۔ لیٹس سی کہ فائنل ایپیسوڈ کیسی ہوتی ہے۔